हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत प्रश्नोत्तरी में मराठा काव्योदय और शिवाजी संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस सीरीज का नाम खुद का टेस्ट लिया क्या है। इस सीरीज में आप पिछली क्लास से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स में उत्तर करते हैं कितने प्रश्न आपके उत्तर आपको आते थे। अगर आपको इस टेस्ट की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं स्टडी टूर और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ चैनल को अवश्य शेयर करें। इसमें अभी हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं, सुबह टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज के टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, राइज ऑफ द मराठा पावर किसकी कृति थी, किसकी पुस्तक थी? यह पुस्तक थी MG रानाडे की। दूसरा प्रश्न है, मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? तो मराठों के जो पूर्वज हैं वो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। मराठों के जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय सज्जन सिंह जो है वो महाराष्ट्र भागकर चले आते हैं और वो भोसले कहलाने लगते हैं। तो सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी ही शिवाजी है। तो याद रखिएगा, राजस्थान के जो वंश सिसोदिया वंश है उससे संबंधित है मराठा। गजब संधि किसके बीच में हुई थी? तो गजब संधि शिवाजी औरंगजेब के बीच में हुई थी। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम ने शिवाजी को इस संधि के लिए मनाया था। इस संधि में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, साथ ही चौथ वसूलने का भी आज्ञा दिया था। शिवाजी की वह पत्नी जो उनके साथ सती हो गई थी, तो इनकी पत्नी पुतली बाई इन्हीं के साथ सती हो गई थी। याद रखिएगा, 1680 में इनकी मृत्यु होती है और इनकी पत्नी इन्हीं के साथ सती हो जाती है। शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। तो प्रथम राज्याभिषेक 6 जून 1674 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। और याद रखिएगा, रायगढ़ शिवाजी की कैपिटल भी थी, राजधानी थी। शिवाजी के ने किस प्रांत में कभी चौथ नहीं वसूला? तो जोधपुर में उन्होंने कभी चौथ नहीं वसूला, क्योंकि वो मानते थे यह स्थान उनके पूर्वजों का है। प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो प्रथम मराठा युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो शिवाजी द्वारा जमीन मापन हेतु कुटही का प्रयोग किया जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक स्थल सूरत को कितनी बार लूटा? तो लगभग 2 बार लूटा। एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। 1664 में उनको 1 करोड़ रुपया मिला था और 1670 में लगभग 55 लाख रुपए इस लूट में मिले थे। लेकिन सूरत व्यापारिक रूप से बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, तो धार्मिक गुरु इनके रामदास थे। पुरंदर संधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पुरंदर संधि कब हुई थी? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल मैंने पढ़ाया था। शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। बिल्कुल सही है ये बात। मुगलों ने बदले में उन्हें सूरत प्रदान किया था? बिल्कुल नहीं। संभाजी 5000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। ये बिल्कुल सही है। मुगलों ने शिवाजी के बीजापुर राज्य कुछ हिस्सों को पर दावे को मान लिया था। ये भी सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प होगा? 1, 3, 4 विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेशवा के पद पर शक्तिशाली तथा पेशवा जो पद था वो कब शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया था? किसके समय में? तो साहू जी महाराज के बाद यह पद वंशानुगत हो गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ दे रखे हैं जो अष्ट प्रधान में उनके मंत्री थे उनके बारे में, दूसरी बार उनके कार्ड दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मजूमदार, वाकिया नवीस, चिटनेस, दबीर, पंडित राव। ठीक है, तो पंडित राव तो नाम से ही आपको लग रहा है ये धार्मिक मामलों के प्रमुख थे। मजूमदार कौन थे? वित्त मंत्री थे। वाकिया नवीस कौन थे? गुप्तचर और डाक प्रमुख थे। चिटनिस कौन था? शाही पत्राचार का जो प्रमुख था, चिटनिस था। दवीर क्या था? दवीर समारोहों का
प्रमुख था, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन सा विदेशी उपस्थित था? मैंने बताया था उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। उस समय उपस्थित थे मनुची उपस्थित थे। शिवाजी के स्वराज्य के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के प्रमुख थे, तो इनके दक्षिण पश्चिमी प्रांत के प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे। आपने इनके बारे में जब भी अगर शिवाजी पे सीरियल वगैरह देखा होगा तो कई बार सुना होगा। ये शिवाजी के बड़े प्रिय थे अन्नाजी। दत्तात्रेय भी बोलते हैं, दत्तो भी बोलते हैं। ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा है? तो ग्रांट डफ फेमस है मराठों के लिए। इन्होंने बताया कि मराठों का अभ्युदय एक अग्निपिंड के समान अचानक हुआ था। शिवाजी का प्रशासन भले निरंकुश था लेकिन लोकहितकारी था। अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था। निम्न में से शिवाजी का सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ा, तो सबसे प्रमुख प्रभाव इनके ऊपर पड़ा इनकी माता का, जिन्होंने ब्राह्मण, गाय और धर्म की रक्षा का उपदेश इन्हें दिया। ठीक है, इन्होंने विभिन्न रामायण, महाभारत और अन्य वीरों की कथा कहानियाँ शिवाजी को सुनाई, धर्म शिक्षा दी। तो सबसे ज़्यादा शिवाजी के जीवन पर अगर किसी का प्रभाव पड़ा तो वो खुद उनकी माता जीजाबाई का है। शिवाजी ने अपना पहला किला जीता था, तो पहला किला उनका तोरण विजय थी। ठीक है, और अंतिम विजय उनकी कौन सी थी? अगला प्रश्न वही है। शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी की विजय, उनकी अंतिम विजय थी, जो उन्होंने की है कब? 1678 में। 80 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका अंतिम अभियान भी 1677 में होता है कर्नाटक के विरुद्ध। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम अभियान था। इसी अभियान में ही ये जिंजी को जीतते हैं, जो इनकी आखिरी विजय होती है। मराठा के उत्कर्ष में निम्न में से कौन कौन से कारण थे, ये देखना है हमें। धार्मिक चेतना बिल्कुल थी, कुछ नीतियाँ थी औरंगजेब की, कुछ इनकी माँ ने इनको इस तरह के शिक्षा प्रदान की थी। साथ में भौगोलिक सुरक्षा भी थी, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश था, पहाड़ी प्रदेश था, पठारी प्रदेश था। राजनीतिक जागृति थी, उच्च नेतृत्व शक्ति थी, बिल्कुल सही। तो इसमें विकल्प होगा ई, उपयुक्त सभी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1674 में, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो विकल्प डी सही होगा। जन्म हुआ 1627 में और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। साथ ही इनका राज्याभिषेक के समय किस गुरु ने किया था? तो काशी के प्रसिद्ध गुरु थे गंगा भट्ट, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। तो एक प्रश्न मेंशन नहीं, इनकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, शिवाजी के समय की राजधानी रायगढ़ थी। आई होप आपने सारे प्रश्नों को हल कर लिया होगा। उसका प्रश्नों को हल करिए, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, या कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 24 में से। और वीडियो को प्लीज़ अपने मित्रों सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हिस्ट्री की पहले क्लास करिए और उसके बाद इस टेस्ट को करिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही खुद का टेस्ट लिया नाम से एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जिसमें हम पिछली क्लास से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।